हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आप सभी को ईद मुबारक। ये देखें, आप ईद का चांद हमने देख लिया है, तो आप सभी को चांद मुबारक, ईद मुबारक। ये व्लॉग आपको थोड़ा लेट पे मिलेगा। मैंने स्टार्ट किया है ईद की चांद रात से इस व्लॉग को। तो शीर खुरमा बनने के लिए हमने गैस स्टोव पर चढ़ा दिया है। दूध हमने लिया है यहाँ 3 लीटर से ही बनाया है, ज़्यादा से नहीं बनाया क्योंकि लोग भी कम हैं। मैं हूँ, मेरे हस्बैंड हैं, बस 2 ही लोग हैं, इसलिए हमने 3 लीटर का ही शीर खुरमा बनाया है। प्लस इतने ज़्यादा गेस्ट भी यहाँ पर नहीं आते हैं और फिर हमें भी कहीं जाना है, बस हमने बना लिया है, त्यौहार था इसलिए बना लिया। इधर हमारी दही फुल्की बन रही है। यहाँ पर हमने दही फुल्की में छौंका लगा दिया है। ये देखें आप, जीरे का छौंका, तो आपको भी पसंद होगी। तो मैंने ये सब चीज़ें बनाकर रख दिया है अपने कमरे में और हम निकल गए हैं कहीं बाहर। ईद वाले दिन ही हम पहली बार जा रहे हैं कहीं। वैसे हम ईद वाले दिन कभी नहीं जाते हैं घर से, क्योंकि सुना होगा कि ईद वाले दिन ताला नहीं डालना चाहिए घर में, क्योंकि गेस्ट आते हैं। मगर क्या करूँ, जाना पड़ा। तो हम जा कहाँ रहे हैं, ये देखिए। ये आप रोड अगर पहचानते हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि ये कौन सी रोड है। तो ये कौन सी रोड है ये आपको बताना है। हम जा कहाँ रहे हैं ये हम आपको बता देते हैं। हम जा रहे हैं मलिहाबाद। तो हमारे जो नेबर हैं, यानी हमारे जो पड़ोसी हैं, उन्होंने बोला था कि उनके वहाँ ईद वाले दिन ही दुल्हन विदा की जाती है, इसलिए उनकी दुल्हन 1 साल पहले शादी हुई थी ईद वाले ही दिन, और अब 1 साल बाद, जिसको गौना बोलते हैं, दुल्हन लेने हम लोग जा रहे हैं। और यहाँ पर देखें, हम लोगों से बोला गया है कि ईद वाले दिन ही लाना है, मगरिब नहीं होनी चाहिए, यानी कि दूसरा दिन नहीं लगना चाहिए, ईद के टाइम पर ही लाना है दुल्हन को ससुराल। तो बस हम लोग चल पड़े हैं दुल्हन को लेने के लिए। तो ये रास्ता बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक तो ट्रैफिक नहीं है, सन्नाटा रास्ता है, ऊपर से गांव की याद दिला रहा है रास्ता। जब हम लोग अपनी नानी के घर जाया करते थे तो बिल्कुल इसी तरह का रास्ता था। तो हमारे नेबर इसलिए हम लोग से बोले क्योंकि उन लोगों ने गाड़ी बुक की थी, बट वो बुक नहीं हो पाई ईद की वजह से, इसलिए हम लोग को उन्होंने बोला कि आप लोग चलें लेकर गाड़ी। तो ये देखें, हम लोग आ चुके हैं जहाँ हम लोगों को आना था। ये है मलिहाबाद का एक गांव जिसका नाम है बरगदी। ये देखें, ये गांव, ये देखिए छोटा सा घर बना है और बहुत ही प्यारा घर है, क्योंकि मुझे इस तरह के घर बहुत पसंद है। मिट्टी का घर है, ऊपर छप्पर तना हुआ है। और ये देखें, ये गांव का है सीन, देख लें आप, कितना बढ़िया लग रहा है। मुझे तो बहुत पसंद है ये इस तरह से गांव। और ये देखें आप, चारपाई वगैरह खड़ी है सब, और क्या बोलते हैं उसको, गेहूँ वगैरह का, धान जिसे कहते हैं, वो सब यहाँ पर पड़ा हुआ है। ये देखें, और ये बकरी भी खड़ी हुई है। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था इस जगह पर। मैंने बोला कि मेरा तो यहाँ पर घर पे रहने का मन कर रहा है, कि यहाँ पर मैं घर बना लूँ और यहाँ रहूँ। मैं जब बचपन में नानी के घर जाया करती थी तो नानी का भी घर कच्चा नहीं था, पक्का घर था, लेकिन मुझे बहुत शौक़ था। तो जो वहाँ पर मिट्टी की ज़मीनें थी तो वहाँ पर मैं लीपना शुरू कर देती थी। मुझे लीपने का बहुत शौक़ था। तो यहाँ पर भी मेरा मन कर रहा था कि बस मैं लीपने लग जाऊँ, जबकि मैंने ईद की ड्रेस पहन रखी थी, फिर भी मेरा मन कर रहा था, नया ड्रेस है फिर भी मैं लीप दूँ यहाँ पर। तो मुझे मना किया गया, क्योंकि आप लोग दूल्हे के साइड से आए हैं तो आप लोग बिल्कुल कुछ नहीं कर सकते हैं। और इत्तेफाकी बात यह है कि दूल्हे की साइड से सिर्फ मैं ही गई थी अकेली अपने हस्बैंड के साथ, बाकी सारे जेंट्स गए थे। ये देखिए, यहाँ पर पानी निकाल रही हैं, शायद कुआं है ये, मैंने दूर से ही देखा, नज़दीक से नहीं देखा जा कर के। और यहाँ की लैंग्वेज बहुत ही डिफरेंट थी, मीन्स कि जैसे कि लखनऊ की और कानपुर की लैंग्वेज है, अपने यूपी की लैंग्वेज है, उससे काफ़ी डिफरेंट लग रही थी। हालांकि ये लोग यूपी में ही रहते हैं, बट पता नहीं क्यों इन लोगों की लैंग्वेज इतनी डिफरेंट थी। ये लोग नानी को जिया बोल रहे थे, तो मैं बड़ी कंफ्यूज कि ये जिया क्या होता है। फिर उन्होंने बोला कि नानी को बोलते हैं, खाला को मौसी बोल रहे थे, और इस तरह से बहुत सी बातें वो बोल रहे थे जो मुझे समझ नहीं आ रही थी। तो अब हम दुल्हन को ले चुके हैं और वापस जा रहे हैं दुल्हन को लेके। और रात देखिए कितनी हो गई है। मुझे तो बहुत डर लग रहा था, दिन में जितना अच्छा लग रहा था रात में मुझे उतना ही डर लग रहा था उस रास्ते, क्योंकि इतना ज़्यादा सन्नाटा था और हर तरफ अंधेरा था, लाइट तो है नहीं इस गाँव में। तो ये देखें, हम लोग मलिहाबाद से वापस आ चुके हैं, और मलिहाबाद से वापस आने के बाद मैंने ब्लॉग का एंड नहीं किया। मैं इतना ज़्यादा थक गई थी कि मैं आकर सो गई। फिर मैंने यहाँ पर सेकंड ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। ये देखिए, हम तो यहाँ पर हम मॉल में आ गए हैं, मैं अपने हस्बैंड के साथ आई हूँ। और ये देखिए, मैं भी बैठ गई इस पर टॉय ट्रेन पर, और ये मॉल बहुत ही अच्छा है, अभी न्यू है, तो मैंने सोचा क्यों ना टॉय ट्रेन पर बैठा जाए। अजीब सा लग रहा था कि हाँ मैं भी बैठ के देखूँ, बच्चे बैठ रहे हैं। तो फर्स्ट डे से मैंने एंड नहीं किया था, इसलिए मैं सेकंड ब्लॉग में आ गई हूँ, सेकंड डे के ब्लॉग में।
इस ब्लॉग में ही मैं एंड करूँगी सेकंड वाला। तो ये देखिए टॉय ट्रेन हमारी चल और बड़ी मज़ा आ रही थी इससे कि चलना पड़ता है ना तो पैर दुख जाते हैं। मेरे मॉल में तो स्पेशली पैर दुख जाते हैं, इसलिए मुझे टॉय ट्रेन पे बहुत मज़ा आ रहा था। तो ये देखिए ये ट्रेन जा रही है इस तरह से, और इस जोकर को देख देख कर काफ़ी बच्चे डर रहे थे। ये रही मैं नकाब को ठीक करते हुए। डेकोरेशन देखें आप, काफ़ी अच्छा है, जबकि ये मॉल बहुत छोटा सा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, फिर भी काफ़ी अच्छा डेकोरेट किया है इसको। तो मॉल मैंने ज़्यादा तो नहीं घूमा, बस टॉय ट्रेन से जितना घूमा उतना ही घूमा। टॉय ट्रेन साइड हो गई, हम लोग उतर आए हैं ट्रेन से और अब हम जा रहे हैं, ये देखिए एक्सलेटर से मेट्रो स्टेशन। हमने अपनी गाड़ी पार्क पे लगा दी है। मैंने काफ़ी टाइम से लखनऊ में मेट्रो पे ट्रैवल नहीं किया था, तो आज मेरा मन था, मैंने सोचा कि हाँ आज ही कर लेती हूँ ट्रैवल। ईद का सेकंड डे है, कुछ ज़्यादा घर पे काम भी नहीं है, फ्री हूँ, तो चलो आज ही ये काम कर लेती हूँ। तो ये देखिए मैं सबसे पहले जा रही हूँ टिकट लेने, और पता है मैंने कितना सफ़र किया है इस मेट्रो से, सिर्फ एक स्टेशन का, क्योंकि हमें सिर्फ मेट्रो पर ही बैठना था। और जो मैंने एक स्टेशन का सफ़र तय कर लिया। ये देखें हम इस तरह से चले गए अंदर और हमारी ट्रेन आने वाली है। ये सामने सीढ़ियाँ लगी हुई हैं, इससे हम जाएंगे। तो अगले स्टेशन के लिए हमें मेट्रो करना पड़ा, इसलिए सिर्फ 10 रुपीज़ का टिकट हो गया है हमारा। तो हमें भी अच्छा लगता है ना कि कभी कभी हम अपनी मर्ज़ी का करें। और मेट्रो से सफ़र किया, ऐसा लग रहा था सिर्फ टाइम पास ही था एक तरफ से, लेकिन मुझे मज़ा आई मेट्रो पर चलने में। ये देखिए ट्रेन आने वाली है और ये देखिए नज़ारा कितना बढ़िया लग रहा है, क्योंकि अभी बारिश हुई है, मौसम बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और ये नीचे है बस स्टॉप, यानी बस अड्डा जिसको बोलते हैं बहुत से लोग। तो इसके नीचे आलमबाग बस स्टॉप है और आलमबाग बस स्टॉप के पास ही मॉल है। तो आप में से जो लोग जानते हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हम कौन से मॉल गए थे। तो ये देखिए आप लोग, हम ब्रिज से शूट कर रहे हैं और कितना अच्छा लग रहा है ब्रिज से, इतना बढ़िया मौसम है, ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं ब्रिज पे, बहुत ही मज़ा आ रही है। तो ये देखें हमारी ट्रेन आने वाली है। और अगर आप में से काफ़ी लोगों ने लखनऊ शहर को ना देखा हो तो ये देख लें आप, ये देखें। तो ये देखें आ गई है हमारी मेट्रो ट्रेन और अब हम इस पे बैठ जाएंगे। अगर जगह मिली तो बैठेंगे, वरना खड़े खड़े जाएंगे। बस हमें सफ़र का मज़ा लेना है, जो हम ले लेंगे। तो अगर आपको भी मेट्रो से जाना पसंद है, ट्रैवल करना पसंद है, तो रेज़ योर हैंड, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने हैंड्स को रेज़ कीजिएगा, तो मैं समझ जाऊंगी। या फिर मेरे जैसा कुछ भी फालतू का करने का मन करता है, जैसे अभी मैंने मेट्रो से ट्रैवल किया, तो वो भी बताइएगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे ऐसा लगे कि हाँ मैं ही नहीं हूँ, और भी लोग हैं मेरे जैसे। तो ये देखिए आप, हम इस तरह से मेट्रो पर आ गए हैं। और आ गया है हमारा नेक्स्ट स्टॉप, बस हम यहाँ पर उतर जाएंगे। इतना ही था हमारा सफ़र, मेरे ख्याल से 10 मिनट भी नहीं लगा मुझे यहाँ पर आने में, क्योंकि हम लोग अगले स्टेशन पर ही उतरे हैं। तो देखिए हम आ चुके हैं, ये देखिए ब्रिज से नीचे उतर रहे हैं। अब हम ब्रिज से उतरकर हम बाहर जाएंगे, क्योंकि हम बहुत देर से घूम रहे हैं, तो अब हमें लग गई है भूख, तो हम कुछ खाएँगे। तो फिर ये देखें हम मेट्रो स्टेशन से बाहर आ रहे हैं अब, और अब हम जाएंगे कुछ खाने के लिए। तो जब आलमबाग बस स्टॉप पर हम आएंगे, यानी कि जो मेट्रो स्टेशन है और बस अड्डा दोनों ही है, वहाँ पर उतरने के बाद मामा मटन बहुत ज़्यादा फेमस है, आपने भी सुना होगा, तो हम वहीं पर जा रहे हैं। तो ये देखें ये शॉप है, अगर आपने ना देखी हो तो देख लें, मामा मटन की शॉप। तो हम यहाँ पर जा रहे हैं, तो हमें बहुत शौक़ होकर लोग देख रहे हैं, क्योंकि ईद का दूसरा ही दिन है और हम अपने घर में ना बना करके बाहर खाने आ गए हैं नॉनवेज। इस शॉप में नॉन मुस्लिम ही थे सारे, तो हमें बहुत घूर घूर कर देख रहे थे सब। तो यहाँ पर हमारा मेन्यू कार्ड है, ये देखें आप, इसमें से मैंने जो ऑर्डर किया था ये देख लें आप। बटर चिकन मसाला हमने ऑर्डर किया था, और ये चपाती हैं, प्याज देखें आप कितना बढ़िया है, इसमें बहुत ही अच्छी चटनी पड़ी हुई है। और इसके अलावा हमने बिरयानी ऑर्डर किया है, जो मुझे कुछ ख़ास नहीं लगी, जितनी टेस्टी हमें ये ग्रेवी लगी है चिकन की। और ये आ गई हमारी कोल्ड ड्रिंक्स। तो बिरयानी इतनी कुछ ख़ास नहीं बनी थी।
इसलिए हमने आपको दिखाया नहीं। तो ये लीजिए हम आ गए हैं घर और इसी टाइम हम अपने ब्लॉग का एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।